प्रेज द लॉर्ड सभी मसीह भाई और बहनों, जय मसीह की। मैं अपने इस YouTube चैनल में आपको स्वागत करता हूं। आज की संदेश का शीर्षक है प्रभु की बाट जोहने का 7 परिणाम या प्रतिफल। यहोवा की बाट जोहने का गहरा आध्यात्मिक अर्थ है बाइबल हमें सिखाती है कि जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे उसकी शक्ति, मार्गदर्शन और विजय प्राप्त करते हैं। परमेश्वर की प्रतीक्षा करना निष्क्रिय नहीं, बल्कि उसकी योजना और समय पर पूरा विश्वास रखना है। प्रतीक्षा यकीन बाट जोहने के समय में ही परमेश्वर हमें परखता, मजबूत करता और महान कार्यों के लिए तैयार करता है। आइए अब हम जो प्रभु की बाट जोहता है उसको 7 प्रतिफल मिलता है उसके बारे में सीखेंगे। वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। यशायाह 40 उसका 21 कहता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जो यहोवा की बाट जोहते हैं, वे प्रतिदिन नया बल प्राप्त करते हैं। यह केवल शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि आत्मिक, मानसिक और भावनात्मक शक्ति भी है। नया बल का हिब्रू अर्थ है बदलाव, अर्थात परमेश्वर हमारी निर्बलता को अपनी दिव्य शक्ति से बदल देता है। जब एलिय्याह भविष्यवक्ता थक कर चूर हो गए थे, तब परमेश्वर ने उन्हें स्वर्गीय भोजन दिया, जिससे वे 40 दिन तक यात्रा कर सके। पहला राजा 19 उसका 5 से 8 पद। यदि आप थकान, हताशा या कमजोरी महसूस कर रहे हैं, तो जान लीजिए कि परमेश्वर आपका शरण स्थान है। वह आपको पुनः ऊर्जावान बनाएगा। 2. वे उकाबों के समान उड़ेंगे। यशायाह 40 उसका 21 वे उकाबों की नाई उड़ेंगे। उकाब अपनी उड़ान के लिए संघर्ष नहीं करता, वह हवा के प्रवाह पर निर्भर रहता है। वैसे ही जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वे अपनी शक्ति से संघर्ष नहीं करते, बल्कि उसकी सामर्थ्य से ऊंचा उठते हैं। यीशु ने आंधी को शांत किया और शिष्यों के भय को दूर किया। मरकुस 4 उसका 19 आप संघर्ष के लिए नहीं, उड़ने के लिए बनाए गए हैं। अपनी परेशानियों पर ध्यान न दें, बल्कि परमेश्वर की ओर देखें। उसकी बाट जोहना शुरू कर दे और वह आपको ऊंचाई पर ले जाएगा। 3. वे दौड़ेंगे और श्रमित नहीं होंगे। यशायाह 40 उसका 21 वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे। जीवन एक दौड़ की तरह है और कई लोग रास्ते में थक जाते हैं, लेकिन जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं उसकी बाट जोहते हैं, वे अलौकिक सामर्थ्य से दौड़ते हैं। राजा दाऊद ने अपने बल पर नहीं, बल्कि परमेश्वर की शक्ति से गोलियत का सामना किया और उसे हराया। 1 शमूएल 17 उसका 48 जीवन कठिन हो सकता है, लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह से आपको बल मिलता रहेगा। हार मत मानिए, आपकी जीत निश्चित है। 4. वे चलेंगे और थकित नहीं होंगे। यशायाह 40:31 चलेंगे और थकित न होंगे। चलना हमारे प्रतिदिन के आत्मिक जीवन का प्रतीक है। कभी कभी हम न दौड़ रहे होते हैं और न उड़ रहे होते हैं, लेकिन हमें चलते रहना चाहिए। परमेश्वर वादा करता है कि वह हमें हर कदम पर संभालेगा। इस्राएलियों ने 40 वर्षों तक जंगल में यात्रा की, लेकिन उनके वस्त्र और जूते कभी पुराने नहीं हुए। व्यवस्था विवरण 29 उसका 5 पद आप पढ़ सकते हैं। जब प्रगति धीमी लगे तब भी आगे बढ़ते रहें। हर छोटा कदम आपको आपकी मंजिल के करीब ले जा रहा है। 5. वे परमेश्वर से छुड़ाए जाएंगे। नीति वचन 20 उसका 22 कहता है, मत कह कि मैं बुराई का पलटा लूंगा, वरन यहोवा की बाट जोहता रह, वह तुझको छुड़ाएगा। परमेश्वर हमारे उद्धार करता है। वह अन्याय को अनदेखा नहीं करते और अपने लोगों की पुकार सुनते हैं। यूसुफ को उसके भाइयों ने धोखा दिया। यूसुफ झूठे आरोपों में फंसाया गया और जेल में डाला गया,
लेकिन परमेश्वर ने उसे मिस्र का शासक बना दिया। उत्पत्ति 41 उसका 41 देखिए। चाहे कोई भी जंजीरें आपको बांध रही हों, डर, चिंता, दुख या असफलता, याद रखिए परमेश्वर आपका मुक्तिदाता है। 6. वे कभी लज्जित नहीं होंगे। भजन संहिता 25 उसका 3 पद कहता है, वरन जितने तेरी बाट जोहते हैं उनमें से कोई लज्जित न होगा, परंतु जो अकारण विश्वासघाती हैं वे ही लज्जित होंगे। इस संसार में आपके विश्वास पर लोग हंस सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने देंगे। जो भी उसके ऊपर भरोसा रखता है वह अंततः सम्मानित होता है। शद्रक, मेशक और अबेदनगो को जलते हुए आग की भट्टी में डाला गया था, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें बचाया और उनकी महिमा बढ़ाई। पढ़िए दानियेल 3 उसका 16 से 28 पद। यदि आप परमेश्वर की सच्चाई पर अडिग रहते हैं और उसकी बाट जोहते रहते हैं, तो वह आपको ऊंचा उठाएगा। फाइनली नंबर सन, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। भजन संहिता 7 उसका 9 के और गुस में लिखा है, क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोहते हैं वही पृथ्वी के अधिकारी होंगे। 34 यहोवा की बाट जोहता रह और उसके मार्ग पर बना रह, और वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। जब दुष्ट काट डाले जाएंगे तब तू देखेगा। परमेश्वर ने अपने विश्वासियों के लिए न केवल आत्मिक आशीर्वाद बल्कि उसकी संपूर्ण आशीष का वादा किया है। अब्राहम ने परमेश्वर पर भरोसा रखा, परमेश्वर का बाट जोहने लगा और उसे एक वादा किया गया देश मिला। उत्पत्ति 13 उसका 14-17 पद। आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की संतान हैं। परमेश्वर ने आपके लिए एक महान विरासत तैयार की है। परमेश्वर पर प्रतीक्षा करना व्यर्थ नहीं है। यह आपकी तैयारी का समय है। उसकी योजनाएं हमेशा सर्वोत्तम होती हैं। देखिए यिर्मयाह 29 उसका 11। चाहे आप उड़ रहे हों, दौड़ रहे हों या धीरे धीरे चल रहे हों, याद रखें कि आपकी विजय निश्चित है। धैर्य रखें, हिम्मत बनाए रखें और कभी हार न मानें। आपका समय आ रहा है। जय मसीह की। गॉड ब्लेस अस ऑल। आमेन।